अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके होस्ट मारूफ और आप देख रहे हैं द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ही व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट करें जिसका नाम है रिलैक्सेशन विद ज़िले हुमा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में डिफरेंस ऑपरेटर्स है, एक्चुअली दे आर ऑफ 5 टाइप्स। एक है फॉरवर्ड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैकवर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे हम विद द हेल्प ऑफ ई डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मीन वैल्यू ऑपरेटर, जिसे हम विद द हेल्प ऑफ म्यू डिनोट करते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट ऑपरेटर। व्यूअर्स, शिफ्ट ऑपरेटर पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगी। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करते थे तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते थे यूजिंग वेरिएबल y। अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम अगर y0 निकालते थे तो हम उससे आगे वाला टर्म माइनस करते थे, उसमें से y0। सो उससे जो हमारे पास वैल्यू आती थी वो होती थी फॉरवर्ड ऑपरेटर की, जो y0 की वैल्यू होती थी फर्स्ट ऑर्डर। व्यूअर्स, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, y की जगह आपके पास फंक्शन गिवन हो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ fx, सो उसको आप किस तरह से डिनोट करेंगे या उसकी वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y0 था, यहाँ पर फिर हमारे पास y1 माइनस y0 हुआ करता था। सो इसी तरह अगर हम fx की बात करें, सो fx के लिए आप इस लाइन को देखें, यहाँ पर पहले बीच में है fx, इससे पीछे की वैल्यू है fx माइनस h और इससे आगे की वैल्यू है fx प्लस h। सो इस तरह इस केस में अब हम क्या करेंगे, अगर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ fx निकालना हो तो हम जानते हैं हम पहले आगे वाली वैल्यू लेते हैं। सो fx से आगे की वैल्यू क्या है, fx प्लस h। सो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे fx प्लस h, फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस, और फिर हम वैल्यू लेते हैं y0 की, मींस जो वैल्यू यहाँ होती है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास fx। मतलब अब हम इसमें से माइनस करेंगे fx प्लस h में से हम माइनस करेंगे fx। सो उससे हमारे पास वैल्यू आएगी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की ऑफ fx। सो इस तरह हम इन टर्म्स ऑफ y भी डिनोट कर सकते हैं, और अगर हमें इन टर्म्स ऑफ fx गिवन हो तो हम इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम बैकवर्ड की बात करें, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ fx हमें निकालना हो तो उस केस में हम y के केस में हम क्या करते हैं, हम अगर हमें बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ y1 निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम y1 में से माइनस करते थे y0 को। उसी तरह से अब हमने बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ fx निकालना है। सो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही वैल्यू लेंगे f और x, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे पीछे की वैल्यू। सो यहाँ पे जैसे कि y0 है, y1 से कम क्या है, y0। इसी तरह fx से कम क्या है, fx से पीछे की वैल्यू क्या है, दैट इज़ fx माइनस h। सो इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू आएगी x माइनस h। सो इस तरह से अगर हमें इन टर्म्स ऑफ y नहीं गिवन हो, हमें इन टर्म्स ऑफ fx गिवन हो, सो इस तरह ये ऑपरेटर्स यूज़ करके हम fx इन टर्म्स ऑफ fx फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि fx बीच की वैल्यू होती है, उससे आगे की वैल्यू है x प्लस h, और उससे पीछे की वैल्यू होती है fx माइनस h। अब जहाँ पर आपको आगे की वैल्यू फाइंड चाहिए हो वहाँ पे आप ये वैल्यू लगाएं, और जहाँ पर आपको पीछे की वैल्यू चाहिए हो वहाँ पर आप ये वैल्यू लगा के इनको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शिफ्ट ऑपरेटर में क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर में हम इसको डिनोट करते हैं विद सिंबल ई।
फिर इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स की तरह शिफ्ट ऑपरेटर में भी डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, हम fx पर जब ई अप्लाई करते हैं सो वो 1 स्टेप शिफ्ट हो जाता है, 1 स्टेप शिफ्ट हो जाता है मतलब fx है, और जब fx 1 स्टेप शिफ्ट होगा तो ये x प्लस h हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ fx प्लस h। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, सेकेंड ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर, तो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, इसके ऊपर 2 लग जाएगा चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर है। अब फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। सो अगर आप इस तरह से फाइंड आउट करना चाहें तो आप देख सकते हैं डबल ई लगेगा। सो एक ई को मैंने फ़िलहाल बाहर लिखा है और एक ई fx पर अप्लाई हो जाएगा। जब ये अप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f इंटू एक्स प्लस एच, और जो बाहर के एक ई है वो इस तरह से हम लिख लेंगे। सो इससे हमारे पास अब वैल्यू क्या आने वाली है, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से इस पर शिफ्ट अप्लाई होने वाला है। सो इस पर जब हम दोबारा शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो हमें पता है जब यहाँ पर x पे यहाँ पे fx पे शिफ्ट अप्लाई हुआ तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक h प्लस हुआ। इसी तरह अब आप कंसिडर करें कि ये पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है f ऑफ x, कंसिडर करें इस तरह से। अब f ऑफ x पर हम शिफ्ट अप्लाई करेंगे सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक प्लस h ऐड हो जाएगा। सो ऐड करें यहाँ पे, सो ये हो जाएगा f और x प्लस h, ये तो पहले की वैल्यू है। सपोज़ अब ये है fx और इसके साथ एक h ऐड होगा, सो h हमारे पास आया। सो इससे हमारे पास वैल्यू बन गई है fx प्लस 2h। सो जो सेकेंड ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर है वो उसकी वैल्यू है fx प्लस 2h। सो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया है। अब हम थर्ड ऑर्डर ऑपरेटर की बात करें। सो थर्ड ऑर्डर में एज़ यूजुअल यहाँ पर अब 3 लगेगा और fx। अब इस fx को पर 3 बार हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो जब हमारे पास फर्स्ट बार इस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो ये x प्लस h बन जाएगा। अब जब दोबारा से इस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा सो ये x प्लस 2h बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बना है। अब अगर हम इस पर तीसरी बार शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे सो आप कंसिडर करें कि ये जो पूरा का पूरा हमारे पास बना है ये अब हमारे पास है f ऑफ x, और इस पर शिफ्ट हमने अप्लाई करना है सो इसलिए यहाँ पर एक और h भी आ जाएगा। सो जब एक और h आएगा सो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा f ऑफ x प्लस 2h हमारे पास यहाँ तक है, और प्लस h जब हमने ये वाला शिफ्ट अप्लाई किया तो इससे एक और h हमारे पास आया। इसलिए अब जो थर्ड पावर fx है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी f ऑफ x प्लस 3h। सो इस तरह से जितना ज़्यादा यहाँ से ऑर्डर बनेगा बढ़ेगा उसी तरह से यहाँ पर जो h के साथ वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम फोर्थ ऑर्डर की बात करें सो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर की जो वैल्यू होगी वो आएगी x प्लस और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4h, क्योंकि जितना ऑर्डर बढ़ रहा है साथ में ही h की एक एक वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। सो ये बन जाएगा E4 ऑफ fx इज़ इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4h। सो इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर हम डिराइव कर सकते हैं उसकी वैल्यू। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x हमारे पास E4 का क्या आने वाला है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस, अब चूँकि यहाँ 4 है तो 4 टाइम्स h प्लस होगा सो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4h। सो इस तरह आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए जो शिफ्ट ऑपरेटर है, अभी तक हमने पॉजिटिव शिफ्ट ऑपरेटर की बात की, हम इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर भी हमारे पास हो सकता है। इन्वर्स और उसमें डिफरेंस क्या है, इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं विद माइनस सिंबल ऑन दी टॉप।
अगर यहाँ पर -1 हो जाए या -2 या -3 तो इट्स मीन कि हम इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पर हमारे पास जब हमारे पास +1 था सो इसकी वैल्यू 1 स्टेप आगे की तरफ शिफ्ट होती थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी -1 है सो इसकी वैल्यू अब 1 स्टेप पीछे की तरफ शिफ्ट होगी। और आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है f(x) और पीछे हमारे पास होता है f(x - h) और आगे हमारे पास होता है f(x + h). सो इसलिए अगर हम पॉजिटिव की बात करें, e⁻1 हो, यहाँ पर नेगेटिव साइन ना हो, इन्वर्स की बात हम ना करें तो f(x) की वैल्यू 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड होगी। लेकिन अब यहाँ चूँकि माइनस आ चुका है और हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए अब f(x) की वैल्यू जो है ये 1 स्टेप पीछे शिफ्ट होगी। सो इस वजह से हमारे पास e⁻1 की जो वैल्यू आएगी वो होती है f(x - h)। इसी तरह अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें इन्वर्स ऑपरेटर, सो हम क्या करने वाले हैं, उसी तरह से इस पर पहले आप एक ऑपरेटर अप्लाई करें शिफ्ट -1 और f(x), सो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f(x - h)। अब इस f(x - h) को आप कंसिडर करें कि ये है f(x). सो f(x) पर जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है तो वो बन जाता है f(x - h)। और यहाँ पर ये जो माइनस है ये भी आ जाएगा। सो इस तरह से अब इसको सॉल्व करें माइनस माइनस, सो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f(x - 2h)। ये है वैल्यू इन्वर्स की। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें सो उससे हमारे पास वैल्यू आने वाली है f(x - 3h)। सो ये डिफरेंस है इन्वर्स और पॉजिटिव ऑपरेटर का। सो इन दोनों फॉर्म्स के लिए अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें सो e⁻n f(x) है = और यहाँ पर जितनी आप वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ पर n की उतनी ही वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती आ रही है। अभी हमने एग्जांपल में देखा। सपोज़ अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 f(x) और फिर = और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस और n की वैल्यू 1 है सो इसलिए वैल्यू रहेगी h। इसी तरह अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें स्क्वायर आएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी सो हमारे पास वैल्यू में भी यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 2 आएगी और जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 2h। इसी तरह अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो यहाँ हमारे पास आएगा 3h। सो इसलिए जनरल फॉर्म जो हमारे पास बन रही है सो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास आएगी। इसी तरह इन्वर्स में भी यहाँ पर आप -1 लगाएं तो यहाँ पर सिर्फ -h आएगा। यहाँ पर आप -2 लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी x - 2h। यहाँ पर आप -3 लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी -3h। सो जितना आप इसकी जो ऑर्डर है वो इंक्रीज़ करेंगे उतना ही यहाँ पर h की वैल्यू भी साथ में इंक्रीज़ होती रहेगी। सो ये जनरल फार्मूला है फॉर शिफ्ट ऑपरेटर। ये वाला इन्वर्स के लिए है और ये वाला पॉजिटिव वाले के लिए। इसके आगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आपके पास अगर आपके पास e0 गिवन हो (0) e⁻0 और या फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर 0 या फिर बैकवर्ड ऑपरेटर 0, सो उस केस में आपने वैल्यू लेनी है 1 जो कि है = 1 और इन दोनों को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। जब वैल्यू 1 हो जाए सो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। और इससे आगे फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कोई क्वेश्चन हो या कहीं से कोई समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और साथ में ही मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।